स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है और ये जो गारंटी है कांग्रेस पार्टी दे रही है ये बेसिकली महिलाओं के लिए है और इसका नाम दिया गया है नारी न्याय, मतलब कि जस्टिस टू वुमेन। ये आप देख सकते हो, कांग्रेस वोज वुमेन अनाउंसेस नारी न्याय गारंटी एज पार्ट ऑफ इट्स मैनिफेस्टो। मतलब टोटल 5 गारंटी यहां पर देखने को मिलती है और एक एक करके मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि वो क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे ख्याल से पहली बार महिलाओं के लिए यह कहा जा रहा है कि 50% रिजर्वेशन जॉब्स में, जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें दिया जाएगा। मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसको हम देखेंगे, समझेंगे कि अभी प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है और भी बाकी चीजें जानने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलेगा। और खास बात है कि आज से ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, लोकसभा इलेक्शन जैसा मैं आपको बता रहा था ये स्टार्ट होने ही वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते के एंड में या फिर अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहां पर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपका लगा दिया जाएगा। और इसके जस्ट पहले आप देख सकते हो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने 5 नारी न्याय की गारंटी ये यहां पर स्टैब्लिश की और कहा है कि हम ये प्रोवाइड करेंगे महिलाओं को अगर हम ये चुनाव जीतकर आते हैं। और साथ ही साथ उनका कहना है कि हमारा जो मेन एम है वो ये है कि महिलाओं को अलग अलग सेक्टर्स में एम्पावर किया जाए, ताकि वो घर से निकलकर एक तरह से जो कामकाज है, बाहर की जो चीजें हैं वो भी करें, बड़े स्तर पर करें, ऐसा उनका इशारा था। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर जो राहुल गांधी है वो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, उसी के दौरान इसको लेकर अनाउंस किया गया और कहा गया कि देश में महिलाओं को बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। और उनका कहना है कि ये जो गारंटी है वो बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट है और जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं ये एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहला है महालक्ष्मी। देखो, महालक्ष्मी के तहत कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर हम चुनाव जीतकर आते हैं तो गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। हर साल गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अब यहां पर एग्जैक्टली गरीब महिला कौन होगी उसका डेफिनेशन नहीं बताया गया है। मे भी हो सकता है शायद जो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे जितनी भी महिलाएं हैं उनको शायद ये दिया जाए। मतलब डिपेंड करता है, वो कांग्रेस पार्टी को स्पेसिफाई करना होगा कि जब वो पुअर वुमेन बोलते हैं तो वो किस स्टैंडर्ड के हिसाब से बोलते हैं, क्या इनकम क्राइटेरिया होता है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए बोला कि पिछले कुछ वर्षों में 16 लाख करोड़ का जो डेट वेवर है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो सरकार ने अलाउ किया है, लेकिन जब फार्मर्स की बात आती है, युवाओं की बात आती है, तो उनका जो कर्ज है वो माफ नहीं किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे बड़ा कोई इनजस्टिस नहीं हो सकता। देखो, यहां पर जब उनका कहना था कि हम 1 लाख रुपए महिलाओं के लिए प्रोवाइड करेंगे, तो एक्चुअली मुझे पिछले बार का जो चुनाव है वो भी याद आया। अगर आपको याद हो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके जस्ट पहले कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि देश के अंदर जो 20% पुअरेस्ट फैमिलीज हैं उनको मिनिमम गारंटी, मिनिमम इनकम जो गारंटी है वो हम प्रोवाइड करेंगे और हर साल 72,000 रुपए ये प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कांग्रेस पार्टी हार जाती है वो चुनाव और ये वाला जो एक तरह से प्रॉमिस था वो नहीं हुआ। लेकिन यहां पर ये जो अनाउंसमेंट है 1 लाख का, आप देखना होगा, क्योंकि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि अगर आप इसको हर महीने के हिसाब से देखोगे तो करीब 8-8,500 रुपए के आसपास आता है, जो कि काफी अच्छा खासा अमाउंट होगा। तो देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी अगर जीत कर आती है तो वो कैसे इसको पूरा करेगी। खैर, दूसरा यहां पर जो गारंटी है महिलाओं के लिए वो अनाउंस किया गया, इसका नाम है आधी आबादी पूरा हक। बेसिकली इसके अंदर ये बोला गया है कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, और ऑब्वियस सी बात है, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं, उसमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। राहुल गांधी जी ने बोला कि जो हमारी भागीदारी है, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है भागीदारी की, उसमें हम सभी कास्ट कम्युनिटीज को इंक्लूड करते हैं। और साथ ही साथ यहां पर उनका यह भी कहना था कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, वो पास तो कर दिया है, लेकिन वो एक्चुअली में 10 साल के बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर
अगर हम पावर में आते हैं तो हम उसको इमीडिएट बेसिस पर जो लगाना है उसको वो हम लगा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि 50% हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, तो क्वेश्चन आपके मन में ऑब्वियस सी बात आएगा कि अभी प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी करीब 11% महिलाएं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में देखने को मिलेंगी। एक्चुअली अगर आप देखो जो टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी संख्या करीब 30.87 लाख के आसपास देखने को मिलता है, जिसमें अगर हम महिलाओं की बात करें तो इट कम्स अराउंड 10.93%, मतलब 11 के आसपास। मतलब आप समझिए हर 100 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उसमें सिर्फ 11 महिला आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जो सरकार है उनका मैं देख रहा था पिछले साल ही 2023 में उन्होंने कहा था, जैसे जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने कहा कि 2014 में जो महिलाओं का रिक्रूटमेंट होता था गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वो अभी आज के डेट में डबल हो गया है। मतलब पहले जो महिलाओं का रिक्रूटमेंट होता था वो करीब 6% के आसपास था, 5-6% के आसपास, और आज ये करीब 12% के आसपास हो गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे जो महिलाओं का रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स में उसको बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर ये वाला जो कदम होगा 50% रिजर्वेशन का, ये भी देखना होगा कि इसको कैसे जो आपका एम्प्लॉय है कैसे इसका पालन है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी गारंटी की तो वो है आपका शक्ति का सम्मान। शक्ति का सम्मान में बेसिकली क्या आपने देखा होगा कि महिलाएं कई जगह काम करती हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स आपने देखा होगा, फिर जो आशा वर्कर्स होती हैं जो हेल्थ केयर का ध्यान रखती हैं गांव वगैरह में थोड़ा बहुत स्तर पर, फिर इसके अलावा जो मिड डे मील वर्कर्स होती हैं, तो उन सभी का जो एक तरह से मंथली इनकम है उसको कांग्रेस पार्टी डबल करेगी। ठीक है, आंगनवाड़ी आप सबको पता ही है जो महिलाओं के लिए और जो बच्चों का केयर सेंटर होता है अलग अलग जगहों पर, तो वहां पर जो महिलाएं वर्कर्स काम करती हैं तो उन सभी का जो इनकम है एक तरह से डबल किया जाएगा, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। फिर जो चौथी गारंटी है यहां पर वो है अधिकार मैत्री। देखो, अधिकार मैत्री मतलब कोई एक पर्सन होगा जो अपॉइंट किया जाएगा सरकार की तरफ से। इसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नोडल ऑफिसर होगा जो महिलाओं को एजुकेट करेगा उनके राइट्स के बारे में, उनको बताएगा। अगर मान लो सरकार अनाउंस करती है कि महिलाओं को इतना रुपए दिया जाएगा, तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग वो हक ले नहीं पाते हैं, तो वो हक कैसे दिया जाएगा, ये जो नोडल ऑफिसर है अधिकार मैत्री वो महिलाओं को मदद करेंगे। फिर जो पांचवी गारंटी है वो है आपका सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। इसके तहत यहां पर उनका यह कहना था राहुल गांधी जी का कि जब हम पावर में आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम से कम एक हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बिल्ड करेगी, और ये उनके लिए होगा जो वर्किंग महिलाएं हैं, ताकि उनको एनकरेजमेंट मिल सके वर्किंग वुमेन के लिए कि वो काम कर रही हैं तो उनके लिए एक सुविधा है रहने की। और साथ ही साथ देश भर में जितने भी हॉस्टल्स हैं उसको हम डबल करने वाले हैं। तो ये था बेसिकली 5 गारंटी जिसकी हमने चर्चा की। लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जयराम रमेश जी आपने देखा होगा, जो राहुल गांधी जी का जो अभी पूरा यात्रा चल रहा है उसमें वो काफी बढ़ चढ़कर फ्रंट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि देखिए, हम बेसिकली शेड्यूल कास्ट प्लान और शेड्यूल ट्राइब सब प्लान लेकर आए थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने उसको हटा दिया, स्क्रैप कर दिया। लेकिन हम यहां पर अगर पावर में आते हैं तो एक कानून लेकर आएंगे जिससे जो बजटरी एलोकेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाएगा। जैसे कि यहां पर मान लो अगर सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो उनका यह कहना है कि अगर मान लो कोई शेड्यूल कास्ट है, फिर उसके अंदर जो अलग अलग सब कास्ट हैं, तो उनकी जितनी पॉपुलेशन है, तो मान लो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन, जस्ट मैं आपको बस एग्जांपल बता रहा हूं, ये 15% है, तो 100 रुपए जो सरकार खर्च करती है उसमें से 15 रुपए शेड्यूल कास्ट के लिए खर्चा किया जाएगा। अगर शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन 10% है तो सरकार अपना 100 रुपए में से जो 10% का हिस्सा है, 10 रुपए हिस्सा है, वो उनके लिए खर्च करेगी। ये कहा गया है यहां पर जयराम रमेश जी के द्वारा। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जो हमारे अधिकार मैत्री है, मैंने आपको बताया ना, वो एजुकेट करेंगे महिलाओं को, तो उनके तहत हर एक ग्राम पंचायत में देश में 2.5 लाख महिलाओं को एक तरह से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। देखना होगा ये सारी चीजें कैसे होती हैं। और इनफैक्ट आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो अनाउंसमेंट किया गया, मैंने आपको बताया 50% रिजर्वेशन का गवर्नमेंट जॉब्स में, इसके लिए कांग्रेस पार्टी का कहना है, राहुल गांधी जी का, कि
जो रिजर्वेशन की लिमिट है ना, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है 50% रिजर्वेशन की लिमिट, वो हम एक कानून लेकर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसको वहां से हटा देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें इसके पहले युवाओं के लिए भी इसी तरह की गारंटी लाई गई थी कांग्रेस के द्वारा। जैसे अप्रेंटिसशिप हो गया, मतलब इसके तहत जो भी युवक है, अगर वो कॉलेज पास आउट है, जैसे ही वो कॉलेज पास करता है, यूनिवर्सिटी पास करता है, तो उसके जस्ट बाद उसको 1 साल का कम से कम अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड किया जाएगा प्राइवेट जॉब में या फिर किसी सरकारी जॉब में, और वहां पर उसको साल भर के नौकरी के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। यह भी कहा गया था। आपका क्या सोचना है इन सारी चीजों को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो हमारे देश के अंदर जो बैंकों में सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो कौन डिसाइड करता है? इन चारों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।